यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। यस्य मतलब जिसका, प्रसादात् जो प्रसाद उन्होंने दिया है, कृपा। तो गुरु की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, कि अगर गुरु की कृपा होगी तो भगवान की कृपा हो सकती है। अगर गुरु की कृपा नहीं है, यस्य अप्रसादन न गति कुतोपि, कुतोपि कहीं पर भी, या कोई भी, या कुछ भी नहीं मिलने वाला। कहने का अर्थ ये है कि अगर गुरु की कृपा होगी तो भगवान की कृपा होगी, अगर गुरु की कृपा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी गुरु परंपरा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने गुरु को प्रसन्न करें। अब गुरु कौन है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको लेकर संप्रदाय में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, सभी संप्रदायों में। श्री संप्रदाय बट गया, मध्वा संप्रदाय, डेविएशंस आ गई, वल्लभ संप्रदाय, आज वल्लभ संप्रदाय एक छोटी छोटी हवेलियों में बट चुकी है। मतलब कि सब वो बन चुके हैं, एक जिनको हम लोग सहजिया बोलते हैं। सबके मंदिर हैं वल्लभ संप्रदाय के, लेडीज़ आती हैं पर अपने गाने गाती हैं, बस ये हो चुका है। फिलॉसफी क्या है वो नहीं पता। राजपुरा में ही हरिराय जी, वल्लभ संप्रदाय के जो पुरुषोत्तमाचार्य हैं, उनके बेटे हैं हरिराय जी। उनके डीटीज़ हैं, पर्सनल डीटीज़, जिनकी वो सेवा करते थे, वो आज राजपुरा में आ गई इनके पास। राजपुरा में वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, पर वो डीटीज़ तो वो सुंदर है, पर मंदिर में क्या हो रहा है, बस संगीत चल रहा है। तो ज़्यादातर यही है, लोगों को ही नहीं पता कि हमारी संप्रदाय में है क्या। बुक्स नहीं पढ़ रहे वो लोग। और वह जो निम्बार्क संप्रदाय है वो तो आलमोस्ट गायब हो चुकी है, वो भी ये सब चीज़ें रह गई। तो सभी संप्रदायों में लड़ाई हो रही है। हमारे ही संप्रदाय में भी देख लो क्या हो रहा है, सब अलग अलग चल रहा है। ग्रुपिज़म जिसको बोला जाता है टेक्निकली, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, मेरे मोहल्ले में तुम्हारा क्या काम है। फ़ोन ही आ जाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, हम तो हैं ही यहाँ पर, हम बैठे हैं, आपको बैठने आए हो। तो खैर ये सब चीज़ें चलती हैं। पर हु इज़ गुरु, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। गुरु कौन है? तो हमें पहले ही ये पता होना चाहिए कि गुरु पूरी परंपरा है, ये कोई किसी इंसान की बात नहीं हो रही। गुरु परंपरा जो तत्व हमें समझा रही है। गुरु तत्व क्या है? बलराम जी हैं या नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु या बलराम जी को खुश करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तभी तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते थे तो नित्यानंद प्रभु ने उनको डांटा कि तुम तो चोर हो, हाँ, तुम मेरी परमिशन के बिना महाप्रभु के पास कैसे जा सकते हो? मेरी कृपा होगी तभी तो चैतन्य की कृपा होगी, नहीं तो संभव ही नहीं है। तो हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। नित्यानंद की कृपा के बिना राधा कृष्ण नहीं मिलने वाले। इसलिए कहा गया है यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। इसलिए गुरु की पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, गुरु की कृपा आपको लेनी पड़ेगी, तब जाकर भगवान की कृपा आएगी। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? तो गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या है? आपको कृष्ण की कृपा चाहिए, आपको भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। गुरु रियली में जो गुरु, चैत्य गुरु जो हमारे हृदय में बैठे हैं एज ए परमात्मा, आपको उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे कोई पथ प्रदर्शक, कोई गुरु बताइए, है ना, कुछ ऐसी कुछ गाइडेंस दीजिए कि जिससे मैं आपके पास आ सकूं, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। लोगों को ये पता नहीं होता कि दीक्षा क्यों लेनी है। लोगों से पूछो ना कि आ जाते हैं दीक्षा दीजिए, तो हम उनसे पूछते हैं कि दीक्षा क्यों लेनी है, तो कोई आंसर नहीं है। कईयों का ये आंसर होता है कि चलो दीक्षा हो जाएगी तो नाम बदल जाएगा। तो नाम बदलवाना ही है तो वो तो चले जाओ कहीं से भी नाम बदलवा लो अपना, या अगर आपको बस एक स्टैंप लगवानी है कि आई एम इस्कॉन डिवोटी, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दीक्षा का अर्थ है अगर आप राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हो और आपको नहीं पता कैसे करनी है, आप सीखना चाहते हो, तो फिर एक पर्सन चाहिए जो आपको सिखा सके कि राधा कृष्ण की सेवा कैसे करनी है।
तब दीक्षा का रोल आता है, अदरवाइज़ कोई रोल नहीं है। तो इसलिए कृष्ण की कृपा, कृष्ण से प्रार्थना करो ताकि भगवान कृष्ण आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएं जो आपको भगवान का डायरेक्ट ज्ञान दे सके, वो व्यक्ति गुरु है। तो इसलिए जब ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो भगवान के बारे में बता रहा है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि हमें साधना के बारे में बताए और हमें इस हद तक प्रवीण कर दे कि वो हम भगवान की सेवा में उनकी सेवा कर सकें ना, भगवान के अनुगत्य में या श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में भगवान की हम सेवा कर सकें, इस हद तक वो हमें नॉलेज दे, इस हद तक हमें ज्ञान दे पूरा, जो जिन वस्तुओं की ज़रूरत है, जिस ज्ञान की ज़रूरत है, वो सारी वस्तुएं, वो सारा ज्ञान वो हमें दे। तो ऐसे गुरु का क्या करते हैं, ध्यायन स्तुवम तस्य यशस त्रिसंध्यम, ध्यायन उनका ध्यान करते हैं, स्तुवन उनकी स्तुति करते हैं, उनका यश भी गाते हैं, त्रिसंध्यम तीनों संध्याओं में, सुबह दोपहर और शाम को। तो ऐसे गुरु का हमें ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं कि ध्यान लगा के बैठ जाओ, जैसे कि हमें देखते हैं गुरु का ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने का अर्थ है कि उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको ध्यान में रखो कि वो उन्होंने क्या हमें ज्ञान दिया, उसको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की सारी क्रियाएं करनी चाहिए। स्तुवन उनका स्तवन मतलब स्तुति, उनकी स्तुति गानी चाहिए। उनकी स्तुति कैसे गाओगे, जो उन्होंने क्रियाएं की हैं उसे, और उन क्रियाओं को अपने जीवन में पालन करके आप उनकी स्तुति गा सकते। जैसे श्री प्रभुपाद ने बोला है कि मेरा हर भक्त मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़े, ये उनकी आज्ञा है। तो अगर हम प्रभुपाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें नहीं पढ़ते तो प्रभुपाद की स्तुति कैसे होगी। अगर कोई पूछे कि आपके स्वामी प्रभुपाद ने क्या किया है, हमारे पास कोई आंसर ही नहीं होगा। किताबें पढ़ी होंगी तभी तो हमारे पास आंसर होगा। और यशस, उनका यश भी गाएंगे, उनका यश गाने के लिए प्रीचिंग करनी पड़ेगी, तभी पूरे संसार में श्री प्रभुपाद फेमस हो सकते हैं। तो त्रिसंध्याम, तीनों संध्याओं में हमें ये काम करना चाहिए। वैसे त्रिसंध्याओं का जो रोल है वो ब्राह्मण करता है, जिसको हमारे इस्कॉन में सेकंड इनिशिएशन कहा जाता है। ब्राह्मण दीक्षित भक्त ही 3 संध्याओं में वंदना करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण दीक्षा लो, और बिना ब्राह्मण दीक्षा के भी हरिनाम दीक्षा से भी 3 संध्याएं कर सकते हो। ये 3 काम कर लो, ध्यान करो, स्तवन करो और यश गाओ, आपकी तीनों संध्याएं होंगी। तो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, इसलिए हम अपने इस गुरु की हम वंदना करते हैं। और जो 9वां श्लोक है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो व्यक्ति रोज़ ये गुरुअष्टकम गाता है, कब, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले जो व्यक्ति रोज़ ये गाता है तो उसको राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है, या भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकता है। इतना पावरफुल है। तो अगर कोई कहे कि हम तो प्रभु जी सुबह सुबह होता नहीं है, मंगल आरती लेट हो जाती है, ये सब चीज़ें, तो हम क्या करें, तो उनके लिए सजेशन ये है कि वो सुबह उठकर गा लें। बस गाने के लिए बोला गया है। अगर आपके पास ऑल्टर नहीं है, डीटीज़ नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है ऐसा वैसा कुछ कि आप भगवान की आरती उतार सको, तो आप नहाओ धो आराम से फ्रेश होकर और किसी शुद्ध जगह पर बैठकर ये गा लीजिए। 5-7 मिनट आपको लगेंगे इसको गाने में, तो गाकर आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसलिए हम तो रोज़ गाते हैं, कहीं भी हो तो इसको सुबह सुबह गा लेना चाहिए। तो ये गुरुअष्टकम है जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है। कहाँ पर लिखा है ये, किस किताब में? स्तव अमृत लहरी, उनकी किताब है, उसमें बहुत सारी स्तुतियाँ, उसका पहला ये सॉन्ग है स्तव अमृत लहरी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।